नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र गामित। मेरी यूट्यूब चैनल महेंद्र गामित व्लॉग में आप सभी का मैं एक बार फिर ये लोकेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, मैं इस वक्त हूं वेलूर में, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट का एक खुलताबाद तहसील में आया हुआ एक वेरुल गांव है। यहाँ पर इस वक्त मैं आया हूँ। आज मैं दोस्तों आप सबको इलोरा केव्स का बहुत ही पुराना हिस्ट्रिकल व्यूज़ है वो आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से इलोरा केव्स का एंट्री गेट है। ये गांव से हम थोड़ा 10-15 मिनट आगे जाएंगे तो इलोरा केव्स आ जाएंगे। और एक बात यहाँ हमें पता लगी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक नाना जी थे, छत्रपति शिवाजी के नाना जी, उसका बहुत पुराना घर है। उसके बाजू में बहुत ही बड़ा कुंड है, उस समय का बनाया हुआ है। मंदिर भी है, बहुत पुराने यहाँ पर 1300-1400 साल पुराने यहाँ पर पुराने प्लेसेस है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है शिवालय कुंड, जो शिवाजी महाराज के दादाजी थे यानी कि नाना जी थे। उस टाइम में वो जब राजा थे उस टाइम उन्होंने ये डेवलप किया था। ये दिखाई दे रहा है कि ये चारों कोपरे में, हाँ, ये चारों ये 8-12 ये भी मंदिर था। हाँ, ये भी मंदिर, पर वो मुगल सल्तनत राज्य में उन्हें खंडित कर दिया था, अच्छा, तो तोड़ दिया था। ये और कहानी। सामने की ओर जो मंदिर है वो भी ज्योतिर्लिंग के नाम से ज्योतिर्लिंग, बहुत वो ही पुराना घुष्मा नाम की जो ये थी ना, 108 ज्योतिर्लिंग आपने ये शिवलिंग बनाकर या विसर्जन करती थी, तो करके उसका नाम घृष्णेश्वर गिर गया। बहुत बढ़िया सर, आपने जानकारी दी हमें। तो बात कर रहे थे शिवाजी राव के नाना जी जो रहते थे इस किले के अंदर। उसका थोड़ा अभी घर का अवशेष बचा हुआ है, तो इस किले के अंदर है। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। शिवाजी महाराज का जन्म होते ही उसने यहाँ से घर छोड़ दिया था, वो यही प्लेस है। तो ऐसे हिस्ट्रिकल प्लेस यहाँ पर आते रहेंगे, वो मैं दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी के लिए थोड़ा बता रहा हूँ। और ये इस साइड मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, ये ओपन शिवलिंग है, वो उस टाइम से बनाया हुआ ओपन शिवलिंग है। ये मैं आपको साथियों, ये एल्लोरा का एंट्री गेट है। सबसे पहले एंट्री टिकट निकाल लेते हैं। और यहाँ दोस्तों पर हेड 40 रुपीज़ टिकट है। तो देखिए यहाँ पर इलोरा केव्स किया पूरा लोकेशन और इसकी पूरी हिस्ट्री, यहाँ पर 16 नंबर की जो केव है कैलाश टेम्पल का, वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। एल्लोरा का मूल नाम वेरुल एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में संभाजीनगर, पूर्व नाम औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं को यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ये करीब 1500 साल पहले राष्ट्रकूट वंश में बनाई गई थी। 34 गुफाओं में से 1 से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म के हैं और 17 हिंदू धर्म की गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से
संरक्षित की गई इल्लरा की गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित गया था। इल्लोरा की सभी गुफाओं में से सबसे प्रमुख गुफाएं 14, 15, 16, 21 और 29वीं गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण 400 वर्ष की अवधि में 6ठी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। बौद्ध गुफाओं की खुदाई 6ठी से 8वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इनमें से जैन गुफाओं की खुदाई 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच हुई थी। यहाँ देखिए हमारे देश का जो 20 रुपये का नोट है, जिस पर इसी स्थापत्य कला चित्र छपा हुआ है। दोस्तों, एलोरा की गुफाओं के 34 मठ और मंदिर औरंगाबाद के नज़दीक ऊंची बेसाल्ट की खाड़ी चट्टानों की दीवारों को काट कर बनाया गया है। 154 फीट चौड़ा यह मंदिर केवल एक ही खंड को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है। इसके निर्माण के क्रम में अनुमानित 40,000 टन 4 पत्थरों को ताला से बचाया गया है। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इस पर्वत खंड को भीतर से काट कर 90 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया था। मंदिर के बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। दुर्गम पहाड़ियों वाला एलोरा 600 से 1000 ईस्वी की काल का यह मंदिर बहुत ही भव्य है। यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवन प्रदर्शन करता है। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों को भी समर्पित पवित्र स्थान एलोरा परिसर न केवल अद्वितीय कलात्मक सृजन और एक तकनीकी उत्कृष्टता बनाई है, बल्कि यह प्राचीन भारत के धैर्यवान चरित्र की व्याख्या भी करता है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और हिंदू गुफाओं की खुदाई 2 चरणों में हुई थी। 6ठी शताब्दी के आरंभ में और 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हिंदू गुफाओं की खुदाई हुई थी। तो मैंने अभी कैलासा टेम्पल का पूरा हिस्ट्री बताया है। अब यहाँ से शुरू होती है बौद्ध गुफाओं की शुरुआत। सबसे पहले आ जाएगी 12 नंबर की केव। दूर से ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये है 12 नंबर की केव जो अच्छी स्थिति में है। ये है 10 नंबर की गुफा, वो भी बौद्ध गुफा है। यहाँ से सभी 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म के आधारित बनी हुई है। तो दोस्तों, ये 10 नंबर की केव्स है और देख सकते हैं वहाँ से 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक ये सारी जो केव है वो बुद्धिस्ट केव है। तो सबसे इन केव में ये 10 नंबर की जो केव है वो खास है और सबसे अच्छी स्थिति में यही है। तो चलिए यहाँ पर अंदर जाते हैं और उसको दिखाते हैं। ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है। तो दोस्तों देखिए अभी 6 बजे हैं और हमने मेरे पीछे देख सकते हैं होटल है
नाम है ओमकार गेस्ट हाउस। आपके यहाँ कौन कौन से रूम मिलते हैं भैया? एसी नॉन एसी 4 बेड 2 बेड। मिल जाएगा ना? हाँ फैमिली सब दोनों रूम मिल जाएगी। दोनों रूम मिल जाएगा हमारे यहाँ। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो हमारी ये एक रूम पक्का रखो। इससे कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ हम घूमने के लिए जा सकते हैं कल? यहाँ पे अपना कृष्णेश्वर एक मंदिर है। जी। उसके बाद में यहाँ से 5 किलोमीटर पर भद्रा मारुति है, लेटिव हनुमान जी। हाँ। उसके बाद में बहुत अच्छा किला। विश्वकर्मा मंदिर है, जी। यहाँ जी के आसपास ये है। इसके रिलेटिव फोटो वगैरह यहाँ पर ये- लगे हुई है। ये आएगा कैलाश मंदिर, यहाँ से आधा किलोमीटर पर। ये सब ये कृष्णेश्वर मंदिर है, जी 12 ज्योतिर्लिंग है। ये वाला। हाँ ये वाला यहाँ से कितना दूर है? ये यहाँ से 300 मीटर। 300 मीटर पर आ खाली जाएगा 300 आपको। मीटर। 300 मीटर ये आएगा आपको। शिवलिंग टेम्पल। शिवलिंग टेम्पल आएगा यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास आएगा। उसके बाद में शिवालय कुंड। ये 200 मीटर। ये वाला। हाँ ये वाला शिवालय कुंड है। ये ये पूरा बहुत पुराना। हाँ ये पुराना है पुराना है। सबसे। ये इलोरा के बनी है तब से। हाँ एलोरा केवल जब से बने हुआ है तब से ये उसके पुराना ही है सब। जी। उसके बाद में आएगा विश्वकर्मा मंदिर, यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर पे। ये वाला। ये और ये नज़दीक ही है। ये आगे है, ये थोड़ा सा बाजू में है। उसके बाद में आएगा लक्ष्मी विनायक मंदिर, यहाँ से नजदीक, ये सामने वाला मंदिर है। यहाँ से। दिक्कत नहीं। ये भारत का जो 17वां विद्यापीठ है उसमें से एक ये 17वां विद्यापीठ, ये लक्ष्मी विनायक मंदिर है। क्या बात कर रहे हैं? ये वाला। ये वाला मंदिर लक्ष्मी विनायक मंदिर। यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जी। उनका नाना जी का यहाँ पे वो गांव है पुराना। उनके पिताजी का नाम शहाजी राजे और उनका दादाजी का नाम, नाना जी का नाम मालोजी राजे भोसले। जो इनका गढ़ी था, जब पहले महाराजे रहते थे ना, तो उनको जो महल रहता था तो उनको गढ़ी कहते थे। जो महाराज है, कोई बड़ा पद पे जो आदमी बैठा है, उसके घर को जो महल रहता था उसको गढ़ी बोलते गढ़ी थे। बोलते तो यहाँ पे जैसे शिवाजी महाराज की यहाँ पे गढ़ी थी, उसको गढ़ी बोलते। तो अभी थोड़े बार अवशेष बचे, अभी सरकार उस पर काम कर रहे अभी हैं। ये जो पुराना उसका जो मकान था हाँ। पहले, वो अभी देखने को मिलेगा। नहीं मकान तो नहीं है, और एक उसके डोंगर के अवशेष शरीफ मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे तुमको। अवशेष, वो तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना पुराना। बहुत। उधर का खाली तुमको कुआं मिलेगा उस टाइम का। थोड़ा पर जो बनावट है, थोड़ा बहुत जो भीत वगैरह के मिलेगा। डेवलप कर रहे हैं सभी अभी।